बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और शुमाली कोरिया ने एक और क्रूज़ मिज़ाइल का तजर्बा करके अमेरिका को वार्न कर दिया कि उसके घर तक पहुंचा जा सकता है। जी हाँ, लॉन्ग रेंज क्रूज़ मिज़ाइल जो कि ज़मीन से ज़मीन और समंदर से ज़मीन पर मार कर सकता है, उसका तजर्बा किया है किम जोंग, जो कि शुमाली कोरिया के सरबराह हैं। उन्होंने ख़ुद इसकी निगरानी की और इसको चला कर, यानी कल इतवार की शाम में इसको फायर कर कर ये बात साबित कर दी कि वो जनूबी कोरिया क्या, ये अमेरिका तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होगी। इसकी मैं मिसाल सिर्फ इसलिए दे सकता हूं कि जो शुमाली कोरिया का सरकारी मीडिया है उसने अभी इसकी तफसीलात सामने नहीं लेकर आया कि इसकी रेंज कहां तक है, लेकिन 2 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट है इस मिज़ाइल की। यानी जो इसको जो तजर्बा किया गया है वो ज़मीन से समंदर में किया गया है और 2 घंटे 50 मिनट तक ये हवा में उड़ता रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा करें, अगर मार्क 5 की स्पीड भी हो तो इसकी जो किलोमीटर्स में रेंज निकलेगी वो हज़ारों किलोमीटर निकलेगी। और इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि शायद ये एक दूर रेंज तक का मिज़ाइल है, जिसके ज़रिए जो इस समंदर में अमरीकी जो मफादात हैं उनको निशाना, या तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है। जनूबी कोरिया और जापान को भी निशाना बनाया जा सकता है। ये मिज़ाइल उस वक्त मंजर आम पर आया जब इससे पहले एटमी आबदोज़ जो है उसके साथ किम जोंग ने अपनी तस्वीर शेयर की कि वो तकमील के आखिरी मराहल में जाइंट साइज़ एक आबदोज़ वो बना रहे हैं जो कि एटमी टेक्नोलॉजी के साथ चलेगी और एटमी वार हेड वाले मिज़ाइल्स उसके साथ होंगे। और उसके फ़ौरी बाद उसने, यानी सिर्फ 2 दिन के बाद, इस क्रूज़ मिज़ाइल का तजर्बा कर दिया। ये क्रूज़ मिज़ाइल जो है लॉन्ग रेंज है। जनूबी कोरिया ने इस पर बहुत एहतजाज किया है, अमेरिका ने अपने तहफ़्ज़ात का इज़हार किया है, लेकिन चीन ने खुशी का इज़हार किया है कि मिज़ाइल तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा है। अब ज़रा इस तरफ आइए। मैंने जो कहा कि तशवीश का इज़हार किया है अमेरिका ने और जनूबी कोरिया ने, और शुमाली कोरिया के तजर्बे पर चीन ने जो है इसको खुशाइंद और महफूज तजर्बा करार दिया है। इससे 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम मीडिया हाउसेज़ में ये ख़बरें चल रही हैं कि शुमाली कोरिया ने अपनी इलाकाई बरतरी को साबित, यानी जनूबी कोरिया के मुकाबले में अपनी इलाकाई दिफाई जो बरतरी है उसको साबित कर दिया है। गो अमेरिका की पूरी सपोर्ट हासिल है जनूबी कोरिया को और उसको एटमी आबदोज़ें बनाने की इजाज़त भी दी। लेकिन इससे पहले जब इजाज़त दी तो अगले ही दिन किम जोंग ने एटमी आबदोज़ दिखा दी और ठीक उसके 2 दिन के बाद उसने एक मिज़ाइल तजर्बा करके बता दिया कि उसके पास एक ऐसा क्रूज़ मिज़ाइल है जो जनूबी कोरिया का, वो जिसको कहते हैं कख नहीं रहने देगा, वो भी वो चला सकता है, जो कि जोहरी तवानाई का हामिल है। इससे पहले भी उसके पास मिज़ाइल हैं। हौसल 2 है, हौसल 1 तो अब ख़त्म हो गया, हौसल 2 है। ये भी एटमी जो है हथियार ले जा सकता है, यानी वॉरहेड्स जो है इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा पुलसाल है, पुलसाल 3 था। अब ये जो नया क्रूज़ मिज़ाइल बनाया है, क्या ये हौसल का अगला वर्जन है या पुलसाल का अगला वर्जन है, ये तो अभी नहीं बताया गया, क्योंकि सरकारी मीडिया ने वो तस्वीर तो जारी कर दी मिज़ाइल की, जो कि एक ट्रक माउंटेड मिज़ाइल है, और उसकी वो उन्होंने तस्वीर तो जारी की, लेकिन उसका नाम अभी तक ज़ाहिर नहीं किया है, या वो बताना नहीं चाहते हैं या उसको अभी नाम रखा नहीं गया है। लेकिन मिज़ाइल उन्होंने टेस्ट फायर कर दिया और कामयाबी के साथ कर दिया, जिसकी तस्दीक आलमी इदारों ने भी कर दी है। किम जोंग जो हैं, अगर आप यूँ समझें कि 1953 में जब ये कोरिया, पहले तो कोरिया का समझ लें कि जापान के ज़ेर तसल्लुत ये सारा इलाका था, और उस वक्त ये जब 1945 में दूसरी जंग अज़ीम में जापान तबाह होता है या उसको शिकस्त होती है, तो ये इलाके आज़ाद हुए। एक तरफ जो था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया या कोरिया बन गया, और दूसरी तरफ जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी का कोरिया हो गया। यानी शुमाली कोरिया जो था वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो बरसरे इक़्तिदार आई, और जनूबी कोरिया में जो थे वो जमहूरियत वाले जमहूरियत पसंद कह लें या तरक्की पसंद कह लें, वो बरसरे इक़्तिदार आए, और यूँ दोनों में पहले दिन से ही मुखालफत शुरू हो गई। अब ये मुखालफत जो है ये बढ़ते बढ़ते जो है वो जंग की सूरत अख्तियार करके 1953 में दोनों मुल्क आपस में बाहम बरसरे पेकार हो गए। लेकिन वहाँ पर सुलह हुई और जंग बंद कर दी गई, कोई माहिदा नहीं किया गया। यानी अभी भी तो दोनों मुल्क जो हैं जंग बंदी पर हैं,
माहदे पर नहीं। माहदे का मतलब ये था कि समुंदर की हदूद का तयन किया जाता, ज़मीनी हदूद का तयन किया जाता और ये कहा जाता कि ये इलाका जो है इसका है, इसकी एहतराम किया जाएगा और ये इलाका इसका नहीं। जंग बंदी की गई और दोनों की फ़ौजें जो थी उस वक्त भी बॉर्डर्स पर और समंदरों में एक दूसरे के सामने मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं और ये किसी वक्त भी दोबारा से जंग छिड़ सकती है। उसके बाद से शुमाली कोरिया ने जो है अपनी तरक्की की राह इसमें समझी कि वो अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करे, क्योंकि जनूबी कोरिया के पीछे अमेरिका खड़ा था। अमेरिका जो कि जापान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। दूसरी जंग अज़ीम में जापान को शिकस्त देने के बाद जो उसका जापान के साथ 100 साला माहदा हुआ, उसके तहत जो है उसे जापान का तहफ़्फ़ुज़ करना था और इसी की आड़ लेकर उसने जनूबी कोरिया में जो है असले की इन्वेस्टमेंट की और उनको इस बात पर कायल किया कि वो बाकी यानी अमेरिकन वर्ल्ड के साथ रहें। इस तरफ चीन आ गया। चीन और रशिया ने जो थे शुमाली कोरिया की मदद फराहम करना शुरू की। किम जोंग के फादर हुआ करते थे उस ज़माने में जो बरसर इक़्तिदार थे, वह उसके बाद किम जोंग आ गए और उन्होंने भी अपने बाप की रवश को जारी रखा और मुसलसल ये कहते रहे कि जनूबी कोरिया के बहुत सारे इलाके शुमाली कोरिया का हिस्सा हैं, जिन्हें मगरबी ताकतों की मदद से जो है हासिल कर लिया था जनूबी कोरिया ने, इसको वापस लेना है। ये वो तनाज़ा है जो 1953 से लेकर आज के दिन तक जारी है और इसी में जो है किम जोंग ने कभी किसी मिसाइल का तजर्बा करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हवा में तो तजर्बा किया था उन्होंने एक क्रूज़ मिसाइल का, और एक क्रूज़ मिसाइल का उन्होंने उस वक्त तजर्बा किया जब उन्हें एटमी आबदोज़ दिखाए अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन सालों पर जिनमें जापान, चीन, कोरिया जनूबी और शुमाली कोरिया और ताइवान शामिल मौजूद हैं, वहाँ की अहमियत और वहाँ की हिद्दत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। हर मुल्क जो है वहाँ पर असले की दौर में है। मैंने आपको जस्टिस मिशन 2025 का भी बताया था, जो कि ताइवान के इर्द गिर्द होने वाली चीन की मशक़ें हैं और इन्हीं मशक़ों के दौरान ऐसे मिसाइल भी फायर किए गए जो ओरिजिनल थे, यानी वो किसी मुल्क पर तो फायर नहीं किए गए लेकिन उनको ओरिजिनल हालत में टेस्ट किया गया। वो कोई उस तरह के मिसाइल नहीं थे जिनको सिर्फ निशानाबाजी के लिए किया जाता है, बल्कि ओरिजिनल हथियारों को भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह शुमाली कोरिया ने भी ऐसे ही मौके पर अपने एक नए क्रूज़ मिसाइल का ना सिर्फ तजर्बा किया बल्कि अपनी एटमी आबदोज़ भी दिखा दी, जो कई अमरीकी बहरी जहाज़ों से बड़ी है। तो ये इससे ज़ाहिर होता है कि ये इलाका जो है या इसके अंदर मौजूद जो लावा है वो उबलने को तैयार है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिद्दत जो है बाहर आना शुरू हो गई है। अगर वर्ल्ड वार होती है तो वर्ल्ड वार जी जिसको बोला जाता है या आखिरी वर्ल्ड वार बोला जाता है, वो इन्हीं समंदर के पानियों से शुरू हो सकती है, जहाँ पर चीन, अमेरिका, जापान, शुमाली और जनूबी कोरिया की एटमी क़ुव्वतें जो हैं वो बाहम आपको एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार नज़र आती हैं। और रूस की भी अच्छी खासी शुमाली कोरिया के अंदर कम्युनिस्ट होने की वजह से इन्वेस्टमेंट है। चीन और रशिया एक हैं शुमाली कोरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ये बात ज़हन में रखिएगा। इस तरफ जापान को और जनूबी कोरिया को अमेरिकन हलाशेरी है और वो उनको ना सिर्फ हथियार फराहम कर रहे हैं बल्कि अब उनको एटमी तजर्बात और एटमी आबदोज़ें बनाने की भी इजाज़त दे रहा है। इस तरह ये पूरा ख़ित्ता जो है एक बड़ी एटमी जंग में जो ये अमेरिका से बहुत दूर है, देखें 12, 14, 15 हज़ार किलोमीटर दूर है, इसके बावजूद अमेरिका यहाँ पर किस हद तक मुदाखलत करता है। उसने अपने बहरी जहाज़ जो हैं रोनाल्ड रेगन, जो कि त्यारा बरदार जहाज़ है, उसको यहाँ तैनात कर रखा है। उसके मरीन्स मौजूद हैं, जापान के अंदर उसका अड्डा मौजूद है, जहाज़ मौजूद हैं और वो प्रमोट कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो अपने ख़त्ते से दूर एक एटमी जंग, क्योंकि ये ख़त्ता वो ख़त्ता है जो दुनिया में अब तक सिर्फ एक ही है जो एटमी जंग भुगत चुका है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी, वो 2 शहर थे जो इन्हीं समंदरों के किनारों पर मौजूद थे और जहाँ पर एटम बम जो थे वो गिराए गए थे। लिटिल मैन शायद नाम उसका एटम बम का, वो गिराए गए थे। तो इसी तरह के ये एटमी जंग देख चुके हैं। इसके बावजूद एक एटमी रेस जो है आपको इस सतह में दोबारा नज़र आ रही है और इम्कान यही है कि कोई एक चिंगारी जो है इस बारूद के ढेर को फाड़ सकती है, यानी इसको तबाह बर्बाद कर सकती है। अमेरिका चाहता ये है कि अगर ये जंग शुरू भी हो तो इन पानियों में हो, ताकि वो दूर रहकर, जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम में उसने सिर्फ फ़ायदा उठाया था, नुकसान नहीं उठाया था, क्योंकि सारी जंग बरतानवी साम्राज्य लड़ रहा था और मुख्तलिफ ममालिक में ये जंग जारी रही। ये जर्मनी और बरतानिया का मामला था। अमेरिका ने दूर रहकर बरतानिया की मदद की और उस मदद के नतीजे में
आज बरतानिया भी अमेरिका का तो फैली है, क्योंकि इस हिसाब से मदद की गई कि जो वो अमेरिका का मकरूज़ हो गया और इंग्लैंड जो है जंग तो जीत गया, लेकिन अपनी वो जो इसको वो कहते हैं साम्राज्यत या अपनी ममलकत जो है जिसमें सूरज ग़ुरूब नहीं होता था वो हार गया, और उसके बाद बहुत सारे ममालिक को आज़ादी मिलती है। ये वो सारा हालात हैं जिसमें पेश नज़र मैंने कहा ये क्रूज़ मिज़ाइल क्यों अहम है और इस पर वर्ल्ड मीडिया जो है क्यों इतना शोर मचा रहा है, ये आपके भी नोटिस में होना चाहिए कि एक बड़ी जंग जो है इन पानियों में, जहाँ शुमाली जनूबी कोरिया, ताइवान, जापान और चीन मौजूद है, और अमेरिका भी अमली तौर पर अपने मरीन्स को लॉन्च कर चुका है, यहाँ पर शुरू हो सकती है और ये एक बड़ी तबाही की जंग होगी। अल्लाह ताला हमें इस जंग से महफूज रखे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।